मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों को मेरी ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी और आप लोग इसको ध्यान से कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने यूपीपीएससी के 2022 के 50 क्वेश्चनों को कर चुके हैं। आज से हम 51वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं और आपसे उम्मीद है कि आपने इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजनाओं प्रारंभ करने के मुख्य उद्देश्य था। गंगा एक्शन प्लान जो प्रारंभ हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? नदी के जल को केवल सिंचाई के लिए प्रयोग में लाना। केवल शब्द निगेटिव है, यानी पहला ऑप्शन गलत है। गंगा नदी केवल बांध बनाना, ये भी क्या है? गलत है। इसके जल को केवल प्रदूषण रहित बनाना। तो गंगा एक्शन प्लान का जो मेन मुद्दा था वो प्रदूषण रहित बनाना था। किसको? गंगा को। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? सही हो गया। प्रकाश रासायनिक धुंध सदैव होता है, क्या होता है? ओजोन में। ओजोन द्वारा प्रकाश रासायनिक धुंध पैदा होता है। प्रकाश रासायनिक धुंध यानी स्मोक, फॉग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो यूकेलिप्टस जो है पर्यावरण के लिए खतरा है। ठीक है, क्योंकि ये जमीन से पानी के स्तर को क्या करता है? कम करता है। यूकेलिप्टस का काम क्या है? जमीन से पानी के स्तर को कम करता है, इसलिए ये पर्यावरण के लिए क्या है? खतरा है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है वो है, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? तो कहाँ मिलता है? बांग्लादेश में मिलता है। प्राकृतिक रूप से आर्सेनिक जल में घुला हुआ मिलता है। ठीक है, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? किसके द्वारा गर्म होता है? ठीक है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है किसके द्वारा गर्म होता है? सूर्य से जो किरणें आती हैं वो लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में आती हैं, और जो पृथ्वी से तरंग निकलती हैं उसे दीर्घ तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, तो जो वायुमंडल गर्म होता है वो पृथ्वी के तरंगों द्वारा गर्म होता है। पृथ्वी द्वारा छोड़े गए तप्त के द्वारा वो क्या होता है? गर्म होता है, यानी दीर्घ तरंग के द्वारा ये क्या होता है? गर्म होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो कोचीन हवाई अड्डा जो है वो भारत में सबसे पहले स्थापित हुआ था, जो सौर ऊर्जा द्वारा चलता है। यह स्थापित हुआ था 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। अब तो जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो 2024 की रिपोर्ट आ चुकी है, 2024-25 की रिपोर्ट आ चुकी है। तो ये करंट का मुद्दा है, तो इसको हम करंट में ही जब हम फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में देखेंगे तब इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। अभिकथन ए दे रखा है और कारण आर दे रखा है। अभिकथन ए कह रहा है लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप पलक अधिकता में वृद्धि करते हैं। ठीक है, अधिकता में वृद्धि करते हैं क्योंकि लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। तो पहला ऑप्शन सही है और दूसरा इसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ओजोन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 का है वो ओजोन के लिए एक बढ़िया प्रोटोकॉल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। पारिस्थितिकी निकेत यानी रहने की जगह, घर की बात कर। निकेत यानी क्या? घर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसके कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। तो पहला क्या है? सही है। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। दूसरा भी क्या है? सही है। प्रत्येक प्रजाति का अलग अलग घर होगा, अलग अलग स्थान होगा, तो दूसरा भी क्या होगा? सही है। विज्ञान से जो क्वेश्चन आया है, भौतिक विज्ञान से, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। अनुमानित योग्य शोर के स्तर के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो दे रखा है आवासीय क्षेत्र। आवासीय क्षेत्र में 70 डीबी की ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए? शोर होना चाहिए। सॉरी, 70 डीबी नहीं, आवासीय क्षेत्र में 55 डीबी का। ठीक है, शांत क्षेत्र में 50,
औद्योगिक क्षेत्र में 70 और व्यापारिक क्षेत्र में 65। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पहले का दूसरा, बी का पहला, पहले का दूसरा, बी का पहला, तो ये दो ऑप्शन तो अपने आप खत्म हो गए। सी का चौथा, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स के रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? फ्लोरीन, हीरा या कोयला या ग्रेफाइट? तो ग्रेफाइट सबसे स्थिर रूप है, ग्रेफाइट सबसे स्थिर रूप होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे एक तरफ मात्रा दी हुई है और एक तरफ इसका मात्रक दिया हुआ है। लेंस की क्षमता का डायोप्टर बिल्कुल सही, दाब का पास्कल ये भी सही, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी नहीं, क्यूरी नहीं होता, ठीक है, ठीक है, इसका बेकुरल होता है। क्या होता है? बेकुरल। क्या होता है? बेकुरल इसका होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऊष्मा का जूल होता है और जूल कार्य का भी होता है। वर्क का मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किस में किया जाता है? कार्बोरेटर का प्रयोग पेट्रोल इंजन में किया जाता है। रसायन विज्ञान से जो क्वेश्चन आए हैं, भौतिक विज्ञान से 4 क्वेश्चन आए थे 2022 में। भौतिक विज्ञान से जो क्वेश्चन आया है उसमें पहला क्वेश्चन जो 65 है वो कह रहा है नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा है? मीथेन। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतः बनी होती है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतः किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है मीथेन से। रिपीटेड है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ऊपर नीचे दे दिया है। कथन ए दे रखा है और कारण आर दे रखा है। तो कह रहा है एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है क्योंकि पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। तो दोनों ही कथन क्या है? सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इसमें एक वर्ड यूज हुआ है पूरे, इसने इसको गलत कर दिया और कथन ए क्या हो गया? सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? सल्फा ड्रग प्रतिजीवाणु है। क्या है? प्रतिजीवाणु है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है? कौन है? ऊन जो है वो जैव निम्नीकरण पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है एक तरफ पादप दिया हुआ और एक तरफ इसके कारक दिए हुए हैं कि किससे कौन सी बीमारी होती है। ये 2023 में भी एक क्वेश्चन ऐसा था, आप देखेंगे तो 2023 में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा। खट्टे नासार ये होता है जीवाणुओं के कारण। किसके कारण होता है? जीवाणुओं के। गन्ने का लाल सड़न होना, गन्ने का जो लाल सड़न होता है किसकी वजह से होता है? कवक के वजह से। आलू का कृंतकण कांत होना रोग जो है वो किससे होता है? ऑक्सीजन की कमी के वजह से। गेहूं का साहू रोग किसके वजह से? कीट के वजह से। यानी इस हिसाब से ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? कौन सा स्तनधारी है जो अंडे देता है? तो एक ही दाना जो है वो अंडे देता है, बाकी सब क्या देते हैं? बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है। बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है वो कारक है। किसका कारक है? ठीक है, तो ये जो बीमारी होती है ये नवजात शिशुओं में ज्यादा होती है, ठीक है, और इसका आंसर ए और बी दोनों ही होगा, सॉरी ए और डी दोनों होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? किसके द्वारा? फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? किस मच्छर के काटने होता है? एंडीज, महिला मच्छर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एस्पार्टम, संश्लेषित मधुकर, बिल्कुल सही है। रेयान, रूपांतरित स्टार्च, और नियोप्रीन, विशिष्ट रबड़, बिल्कुल सही है। ऑक्सीटोन, हार्मोन्स, ये भी क्या है? बिल्कुल ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है आपका? सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। रेयन क्या है? अर्थ सिंथेटिक फाइबर है, ना कि रूपांतरित स्टार्च है, ठीक है।
अर्थ संश्लेषित क्या है, फाइबर है। अब पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। गोवा, गोवा में विधानसभा के सदस्य 40 है, ठीक है। उत्तराखंड में 70 है, ये भी ठीक है। मणिपुर में 62 है, नहीं मणिपुर में 62 नहीं है, 60 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 403 सही है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। बहुजन समाजवादी पार्टी, ये कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। समाजवादी पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। तेलुगु देशम पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1998 में। यानी पहले पे कौन आएगा? पहले पे आएगा तेलुगु देशम पार्टी, यानी ऑप्शन नंबर 3, फिर आएगा 1। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट की परीक्षण कीजिए, ठीक है। कौन परीक्षण करता है? तो लोक उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति इसकी परीक्षण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, अभिकथन ए दे रखा है और कारण आर दिया हुआ है। तो 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है, बिल्कुल सही है। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, ये भी कारण भी क्या है? सही है, ऑप्शन नंबर बी। 80 दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन 2023 में भी रिपीटेड है और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो चौथी अनुसूची जो है वो राज्य विधान परिषदों में स्थानों के आवंटन से रिलेटेड है, ठीक है। नहीं, बी का क्या होगा? पहला। बी का पहला किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में ही है। इस हिसाब से तृतीय अनुसूची शपथ से रिलेटेड है और 7वीं अनुसूची संसद में बनाए गए विधियों से रिलेटेड और 8वीं अनुसूची भाषाओं से रिलेटेड है। और ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। समिति दी हुई है और नियुक्ति का वर्ष दिया हुआ है, यह भी पंचायती राज से सवाल है। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति कब स्थापित हुई थी? 1957 में, ठीक है। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति 1977 में ही स्थापित हुई थी। LM सिंधवी समिति, ये कब स्थापित हुई थी? 1986 में स्थापित हुई थी। और PK थुंगन समिति 1988 में स्थापित हुई थी। इस हिसाब से 1, 2, 3, 4 आंसर होगा। भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया? कब पारित किया गया बताइए? बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, 1996 में पारित किया गया। इसको पेशा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पेशा एक्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, लोकसभा और चुनाव का वर्ष। 11वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 11वीं लोकसभा का 1996 में हुआ था, बिल्कुल सही है। और ये नहीं पूछ रहा है। 7वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 1982 में हुआ था, नहीं 1980 में हुआ था। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। 13वीं लोकसभा का चुनाव 1999 में, बिल्कुल ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। और 9वीं का 1989 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? किसके द्वारा बनाया गया? 69वें संशोधन द्वारा 1992 में। क्वेश्चन नंबर 85, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई? तो बहुत आसान है, केशवानंद भारती केस में संविधान की मूल अवधारणा की बात की गई। और मूल अवधारणा अब तक क्लियर नहीं है कि कौन कौन से जो कानून है वो मूल अवधारणा के हिस्से हैं। समय समय पर न्यायपालिका इसमें संशोधन करती रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? प्राकृतिक वातावरण की रक्षा और संवर्धन करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों तथा स्थानों की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, DPSP का हिस्सा है, यानी डायरेक्टेड प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी, यानी नीति निर्देशक तत्व का ये हिस्सा है। तो मौलिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं।
और यह अनुच्छेद 49 के अंतर्गत आता है। 87 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? किसने नहीं किया था? तो नीलम संजीवन रेड्डी ने यह काम नहीं किया था। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया। कब सम्मिलित किया गया शिक्षा का अधिकार? तो 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा सम्मिलित किया गया और आर्टिकल 21A को जोड़ा गया मूल अधिकार के अंतर्गत। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया गया। कब बनाया गया? तो संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 315(2). सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। रमेश तवड़कर किस राज्य से संबंधित है? रमेश तवड़कर गोवा से संबंधित है। ठीक है, कुलतार सांधवान कहाँ से संबंधित है? तो ये पंजाब से संबंधित है। टी सत्यव्रत कहाँ से संबंधित है? मणिपुर से। और रितु खंडारी कहाँ से? उत्तराखंड से संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 91वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। कब की गई थी प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा? तो 24 अगस्त 1946 में की गई थी। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। भारतीय मजदूर संघ, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, देखिए भारतीय मजदूर संघ भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित है। सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियंस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित को विचार करना है जैसा कि संविधान में उल्लेखित है, व्यवस्थित कीजिए। क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, संविधान में कैसे कैसे इसका दिया हुआ है। सबसे पहले क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, फिर उसके बाद से नागरिकता की बात की गई। किसके बारे में बात की गई? नागरिकता के। फिर नीति निर्देशक तत्वों के और फिर मौलिक कर्तव्य के, यानी पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। ठीक है, आर्टिकल 1 से 3 तक, उसके बाद से 4 से 11 तक मौलिक नागरिकता के बारे में बात की गई। मौलिक कर्तव्य 51A और राज्य के नीति निर्देशक तत्व 35 से लेकर 51 तक। अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन है। मूल्यवान IT ब्रांड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एक्सचेंजर वैश्विक स्तर 2022 में सर्वाधिक, ये करंट का क्वेश्चन है तो इसको हम करंट में ही कवर करेंगे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है। कौन सा एक सही है? तो निर्धनता की जो श्रेणी में हो, आय से निर्धनता हो या मानव निर्धनता हो, ये दोनों ही निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, सूची 1 दी हुई है, सूची 2 दी हुई है और दोनों का मिलान करना है। ठीक है, तो देखते हैं। वर्गीस कुरियन जो थे दुग्ध उत्पादन संबंधित थे। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति संबंधित थे। यानी A का तीसरा और C का दूसरा किसमें है? A का तीसरा और C का दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर डी में है तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, LK झा आर्थिक प्रशासनिक सुधार और मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर आरोहित, ये भी करंट का क्वेश्चन है, बाद में देखेंगे। टी माल्थस ने दी माल्यूथिशियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है किससे? जनसंख्या से। माल्यूथिशियन थ्योरी कैसे संबंधित है? जनसंख्या से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 99, वर्ष तो 2022 में प्रारंभ में इस्पात, तो ये भी क्या है? करंट का क्वेश्चन है, इसे भी करंट में ही देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, और आपको इस वीडियो का खत्म होने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, सपोर्ट करना है ताकि अगली वीडियो भी आपको इसी तरीके से और सेम कंटेंट के साथ आगे
अच्छे से मिले, ठीक है, और आप अपनी तैयारी को जोर शोर में लगे रहें, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब स्टार्ट किया गया था? तो ये स्टार्ट किया गया था 1999 में। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था? तो 2005 में स्टार्ट किया गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, स्वराज योजना कब स्टार्ट किया गया था? तो ये 2001 में स्टार्ट किया गया था। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 1995 में चालू किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाना चाहिए। नहीं, गलत हो गया, सॉरी, गलत हो गया ये, इसको दोबारा कर लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब स्टार्ट हुआ था? 1999 में स्टार्ट हुआ था। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 2005 में, और स्वर्ण जयंती कार्यक्रम जो है 1995 में, और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 2001 में चालू हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 101 के साथ, ठीक है। तब तक आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़िए, और आपको कोई भी दुविधा हो रही हो, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।